अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल एक, जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे कह दूं आइसोसेलेस ट्रायंगल से इससे पहले मैंने आपको कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड्स कम से कम बराबर हो। जैसे कि अगर हम इसकी बात करेंगे दैट मीन्स ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ठीक है ना, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड या दो एंगल्स उसके भी बराबर होते हैं। लेकिन इसमें कहते हैं कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है फिर ए बी ए सी। हमारा इसमें ए बी ए सी यानी कि ए बी ए सी के बराबर है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, इसमें एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कहते हैं कि इंटरसेक्ट करने के बाद वो दोनों कहां पे मिलते हैं? पॉइंट ओ पर। तो यहां पे हमें फिर क्या करना है? ज्वाइन ए टू ओ, ए से लेकर ओ तक हमें ज्वाइन करना है। शो दैट, फिर उसके बाद हमारे दो पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। पहले में कहते हैं ओ बी ओ सी के बराबर दिखाना है, और हमें ए ओ जो है वो किस तरीके से बाइसेक्ट एंगल ए को करता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखेंगे जो एंगल बी है इसको कैसे बाइसेक्ट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम हम यहाँ पे बीच में एक डॉट डालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका बाइसेक्टर ऐसे आ सकता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। इस तरह के एंगल सी इसको भी दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ओ पॉइंट ये बनता है, क्योंकि हमें कहते हैं इसको बाइसेक्टर करता है, गोया कि दो हिस्सों में ऐसे तकसीम कर सकता है। उसके बाद आप इसमें क्वेश्चन में कहते हैं ए टू ओ जो है वो ज्वाइन कीजिए, ये हम ज्वाइन करेंगे ए टू ओ। उसके बाद अगर हम देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में कि इसमें हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें? गिवन सबसे पहले इसमें है ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमारा जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। एक तो ये है और है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। जो बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी का इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये हमें गिवन पोर्शन है जो हमें क्वेश्चन में कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में जिसमें हमें ओ बी ओ सी के बराबर यानी कि हमारा ओ बी ओ सी के बराबर कैसे है वो हमें दिखाना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंस ABC is an isosceles triangle। सबसे पहले हमें पता है, जैसे क्वेश्चन में भी कहा गया है, जो ABC है वो isosceles triangle है जिसमें with AB is equal to AC। हमारा AB जो है वो AC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो B है वो C के बराबर है, यानी एंगल B एंगल C के बराबर है। अगर हम देखेंगे जो एंगल B एंगल C के बराबर है, फिर जाके जब इसके बाइसेक्टर्स आ जाते हैं ये दो हिस्से से कर देते हैं। जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 B बराबर है 1/2 C के, क्योंकि अब दो हिस्से जो बाइसेक्टर की वजह से इसमें हो गए, ठीक। तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स जो OBC है, OBC यानी इतना,
OBC वो बराबर है OCB के, OCB के, यानी इतने के बराबर है। OBC OCB के बराबर, क्योंकि वजह क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो जाते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं OB OC के बराबर, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वह कि OB OC के बराबर है। OB OC क्योंकि ये इसके साइड अपोजिट बन जाते हैं। साइड अपोजिट बन जाते हैं। दैट मीन्स पहला पार्ट जो इसमें था वो इसमें हो गया क्लियर कि किस तरीके से OB OC के बराबर है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमें कहते हैं AO किस तरीके से बाइसेक्टर एंगल A का है, जो हमारा AO है किस तरीके से इसका बाइसेक्टर बन सकता है। तो दूसरे पार्ट की अगर हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले इसमें जो हमारा ट्राइंगल AOB बनता है, ट्राइंगल AOB यानी कि ये ट्राइंगल जो बनता है, इन ट्राइंगल AOB इसमें जो AOB है वो, और जो दूसरा बनता है AOC दूसरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AOC दूसरा ट्राइंगल इसमें बनता है। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है इसमें सबसे पहले AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है AB AC के बराबर है, एक गिवन है, हमें गिवन इन क्वेश्चन में हमें दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं AO के बराबर है। ये दो साइड्स आ गए, ये साइड आ गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही है AB AC के बराबर है। उसके बाद दूसरा साइड इस एंगल का है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का, ठीक, AO के बराबर है, AO के बराबर है क्योंकि ये इसकी कॉमन आर्म है। ठीक, कॉमन आर्म होने के सबब AO के बराबर आएगा। और उसके बाद OB और OC, ठीक, ये दो आ जाते हैं OB OC के बराबर। जैसे कि यहाँ पर पहले पार्ट में हमने OB OC के बराबर वहां पे फाइंड आउट किया कि हाँ ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं OB OC के बराबर है, जो ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है, एज प्रूव्ड ऑलरेडी जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं सो जो हमारा ट्राइंगल, एक तो AOB है, जो हमारा ट्राइंगल AOB है वो सिमिलर है ट्राइंगल AOC के वो सिमिलर है। कैसे? क्योंकि इसमें हमने देखा कि इसमें साइड और साइड यानी तीनों साइड इसमें बराबर आ गई। ठीक, इसमें भी क्योंकि ये इसके बराबर आया, ये तो कॉमन है ही, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं किस तरीके से बराबर है। तो हम कह सकते हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है ना, तो साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन की मदद से जो हमने देखा कि साइड ये तीनों, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है। तो जो हमारा BAO है, हमारा BAO ये ट्राइंगल यहां पर हम करते हैं, जो इसमें हमारा ये ट्राइंगल आता है BAO, यानी ये एंगल, क्योंकि हमें किसी एंगल की जिक्र यहाँ पर है, दूसरे पार्ट में इसी की जिक्र है, जो हमें कहा जाता है यहाँ पर एंगल A की जिक्र है, इसीलिए A बीच में लाया, BAO तो ये है, ये बराबर है CAO के। ये ट्राइंगल अब इस ट्राइंगल के बराबर है। ठीक है ना, कैसे? बाय
CPCT, जैसे कि आपको पता है CPCT जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स है, उस हिसाब से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 10। जो AO है, ठीक है ना, ये बाइसेक्टर है, जो हमारा AO है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये बाइसेक्टस करता है AO, बाइसेक्टस A, ठीक है ना। AO हमारा AO बाइसेक्टर हमारे A को करता है। इस तरीके से हम ये दूसरा भी प्रूव किया कि किस तरीके से इसको बाइसेक्टर कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।